100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में कथित तौर पर एक हिंदूवादी सरकार चल रही है। 10 साल से नैरेटिव यही बेचा जा रहा है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में हैं। और हालत यह है, सच्चाई यह है कि डर के मारे घर छोड़कर भाग कौन रहा है? हिंदू। ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों की भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि हिंदू परिवार डर के मारे घर छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ शनिवार को जो हिंसा भड़की, उसमें हिंदू परिवार के पिता पुत्र को घर में घुसकर उनकी जान ले ली गई। हिंदू परिवार को टारगेट कर निशाना बनाया गया और इस हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। बंगाल से हिंदू परिवारों के पलायन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद फिर से लोगों के जहन में वो 90 के दशक की कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीरें ताजा हो गई। कश्मीर में भी अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों को इसी तरह से कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागने वाले हिंदू परिवारों ने टाइम्स नाउ न भारत को जो बताया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पीड़ित हिंदू परिवार बता रहे हैं कि उन्हें पानी में जहर देकर मारने की साजिश की गई थी। ये खुद वहां के लोग बता रहे हैं। हिंदुओं के घर और दुकानों को आग लगा दिया गया। पति को छोड़ने के बदले इज्जत लूटने जैसी धमकियां दी गई। गले पर हंसिया रखकर धमकाया गया। घंटों हिंसा होती रही, पुलिस इन लोगों को बचाने नहीं आई। ये वहां के लोग, हिंदू खुद पीड़ित बता रहे हैं। सोचिए, वक्फ कानून के विरोध में यह भयानक हिंसा उस जिले में हुई जो बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां 8 अप्रैल और 11 अप्रैल दो बार हिंसा भड़की, पुलिस पर हमला हुआ। लेकिन पहले से वार्निंग मिलने के बाद भी बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद में हिंसा के तांडव को रोक नहीं पाई। और इसीलिए उस पर आरोप लग रहा है कि बंगाल पुलिस हिंसा रोक क्यों नहीं पाई या जानबूझकर हिंसा होने दी गई। जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंसा होने दी, ये बीजेपी कह रही है। इस हिंसा पर टीएमसी नेताओं के जो बयान आए, बाप रे बाप, सुनिएगा तो शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसी देश में फिलिस्तीन तक के मुसलमान के लिए छाती पीटने वाले नेता आज बंगाल के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं निकल रहा मुंह से उनके। आज आपको दिखाऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिससे मुसलमानों के कथित रहनुमाओं को आग लग गई। बाबा बागेश्वर क्या बोल रहे हैं हिंदुओं के लिए, बंगाल कैसे सुलग रहा है, हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, और ओवैसी से लेकर मदनी तक क्या क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राहुल से लेकर अखिलेश तक को कैसे सांप सूंघ गया है, और क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या राष्ट्रपति शासन लगने के कोई चांस है। लेकिन पहले बंगाल हिंसा पर मचे बवाल की एक झलक देखिए। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। तरह का मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुटिया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही उसको लूटो। हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, सब ठीक है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। हम लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान लेके चले कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलो मरो, जान की आहुति देना। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।